डॉक्टर आजारो, मैं ऑडियंस से भी राय लूंगा। क्या 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 बोलने की आवश्यकता थी राहुल गांधी को कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो? देखिए, हिंदुस्तान में हैं हम लोग, हिंदुस्तान की संस्कृति को मानने वाले हैं, सनातन को मानने वाले हैं। भाई साहब ने अपनी बात शुरू की कि शहंशाह है दिल्ली में। नहीं है शहंशाह दिल्ली में। टीपू सुल्तान आपके यहाँ है, हमारे यहाँ कोई शहंशाह नहीं है। अखिलेश का नाम टीपू ही है। आज हम लोग जो चर्चा पे बैठे हैं, लालू यादव को क्या जरूरत थी कहने को? जरा सोचिए, जरा मानसिकता क्या है। अब मोदी तो हिंदू भी नहीं है। मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए हैं, ईसाई माता का पुत्र, पारसी पिता का पुत्र, उनको हिंदू दिखता है, और नरेंद्र मोदी हिंदू नहीं दिखते हैं। ये लालू यादव की मानसिकता है। करेंगे क्या आप जो आज राहुल गांधी का ये डायलॉग सुना रहे हैं कि भूखे मरो, जय श्री राम बोलो, भूखे मरो? ये हिकारत है, ये सनातन के प्रति नफरत है। ये जो इंडिया अलायंस बैठा हुआ है यहाँ पे, बगल में मेरे आम आदमी पार्टी के एमएलए भी हैं, उनकी भी बात याद दिला दूं। क्या बोला अरविंद केजरीवाल ने? बेटा, मेरी नानी ने कहा, बेटा मुझे ऐसे राम मंदिर के दर्शन नहीं करने हैं जिसे किसी मस्जिद को तोड़ के बनाया गया। बड़ा फेमस हुआ था, और उसके बाद चले गए राम मंदिर दर्शन करने। ये जानबूझ के एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करने के लिए काम करते हैं। पूरा का पूरा इंडी गठबंधन जो है, ये बनाई है कि भाई मुसलमानों का वोट छिटके नहीं हमारे में रहे। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, 2024 मई में जब रिजल्ट आएंगे, इनके एक जमीन निकल जाएगी। आपने कहा ना कि दिल्ली क्यों आए हैं? दिल्ली इसलिए आए हैं क्योंकि यूपी छूट गया, 80 गया, तो दिल्ली आ रहे हैं। जी जी। और मुसलमानों का 35% से ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को मिलेगा, क्योंकि सबको लेके हम देश आगे बढ़ रहे हैं। सबको लेके चल रहे हैं। अब देखिए, ये बीजेपी ने गेयर बदल दी है। बीजेपी ने गेयर को शिफ्ट किया है। इसको तो मानना पड़ेगा। मैं एक्सपर्ट्स के बाद भी आऊंगा। मैं आ रहा हूं आपकी बात। विवेक श्रीवास्तव बोलने पहले, फिर मैं आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव, बीजेपी ने गेयर को शिफ्ट करा है, और वो पॉलिटिकल गेयर ऐसे शिफ्ट करा है कि अब देखिए, बीजेपी कह रही है कि मुसलमान भी वोट इस बार मोदी को डालेगा, क्योंकि मुसलमान को भी मजबूत सरकार चाहिए। यानी, और मुसलमान कैंडिडेट भी दे दिया केरल के अंदर। अब बताइए, यूपी में कितने कैंडिडेट देंगे मुसलमान? अभी पूरी लिस्ट अनाउंस नहीं हुई। नहीं अनाउंस हुई ना, तो अनाउंस होने का वेट करिए, किसी को नहीं मिलेगा इनकी तरफ से टिकट। और दूसरी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है। अच्छा, मुसलमान ही सिर्फ अल्पसंख्यक है इस देश के अंदर? जवाब दीजिए। मुसलमान ही अल्पसंख्यक है आपकी राय के अंदर? आप सुन लीजिए, सरदार अल्पसंख्यक नहीं है, जैन अल्पसंख्यक नहीं है, बौद्ध अल्पसंख्यक नहीं है, पारसी अल्पसंख्यक नहीं है। बताइए ना, है कि नहीं है? है कि नहीं है? है कि नहीं है? है सारे, लेकिन विक्टिमाइज मुसलमानों को किया जाता है। मैं यूपी के दौरे पे था, पूर्वी उत्तर प्रदेश पूरा घूम करके आया हूं। इन लोगों ने सारे वोट पोलराइज करे हुए हैं। हिंदू मुसलमान के अलावा वहां की जनता कोई बात नहीं कर रही। इन्होंने डिवाइड किया सोसाइटी को। यह सबसे खतरनाक चीज है। जहर बोया है और पोलराइज इतना किया है, किसी मुसलमान को टिकट उत्तर प्रदेश में नहीं देंगे। विवेक भाई, बात करते हैं विवेक भाई, एक सेकंड, विवेक भाई, करते हैं देश की। विवेक भाई, एक जी। अगर ये कौन डिवाइड करा, व्यूअर्स आप भी सुनिए, और जो दर्शक उस तरफ है वो भी सुने। अगर आप राम को भगवान बताते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है। यह डिवाइड करा जा रहा है या यूनाइट करा जा रहा है? जी। अगर आप जय श्री राम कहते हैं तो हमें स्वीकार नहीं है। भारत माता की जय कभी स्वीकार नहीं करेगा तमिलनाडु। ये स्वीकार किया जा रहा है या यूनाइट किया जा रहा है? पॉइंट नंबर 1। अच्छा, उसके बाद ये तो ए राज, और राहुल गांधी का तो मैंने जिक्र कर ही दिया। आप जय श्री राम बोलो और भूखे मरो, ये यूनाइट हो रहा है या डिवाइड हो रहा है? राहुल गांधी ने बिल्कुल सही कहा है। बहुत बढ़िया। वो कहते हैं, और मैं जस्टिफाई करूंगा कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। मैं जस्टिफाई करूंगा इसको, क्योंकि जय श्री राम का प्रयोग आध्यात्मिक उन्नति के लिए ये नहीं कर रहे हैं। ये कर रहे हैं डिवाइड करने के लिए, वोट के लिए, मंदिर के नाम पे वोट इकट्ठा करने के लिए। इसलिए राहुल गांधी कह रहे हैं, INDIA कह रहा है, हमारे घटक दल कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी कह रही है, समाजवादी पार्टी कह रही है, एक सेकंड, वोट धर्म के नाम पे, एक सेकंड, वोट धर्म के। आम आदमी पार्टी भी कह रही है कि जय श्री राम बोलो और भूखे मरो। राहुल गांधी की बात के साथ हाथ की बात में बात मिला रही है। अमीश भाई, जब मैं छोटा था ना जी, तो मैं सुना करता था, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। जी जी जी। जब थोड़ा और बड़ा हुआ तो टीवी के अंदर बड़े बड़े स्टार्स जो आज भी कुछ हैं टीवी पे, वो सब इकट्ठे होके गाते थे और आते थे कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, यही कहते थे ना। आज मैं ये देख रहा हूँ कि जो डिबेट शुरू हुई और यही चलती जाएगी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम। देखिए, अगर आप थोड़ा दूसरी तरफ का दिखा देना, और निषाद साहब कौन सी पार्टी में आज, राजभर जी कौन सी पार्टी में आज, क्या क्या नहीं कहा उन्होंने। लेकिन मेरा ये कहना है कि क्या सारा 400 पार जाना है या 1000 पार जाना है या 200 पार जाना है? 1000 पार तो नहीं, कोई बात, कहने पे कोई टैक्स नहीं। अभी मोदी जी ने नहीं लगाया, कल को लगा सकते हैं, अभी तो नहीं लगाया। अब जब 400 कह दिया
तो 1000 भी कह दो, मैं कह रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है। और जब ये कहते हैं कि 35% इसका भी वोट आएगा, मैं कहता हूं 100% सबका वोट लो, काम करो ना सबके लिए। आप किसी को ये महसूस क्यों कराते हो कोई कोई अलग है, या मुझे क्यों कराते हो, या किसी को भी कोई क्यों ना कराए। ये बार बार किसी धर्म की बात मैंने जो आम आदमी पार्टी की बात मैंने ए राजा और राहुल गांधी को कोट करा, क्या वो यूनाइटेड फील करा रहे हैं? हमारी फिलॉसफी राइट फ्रॉम द डे वन बहुत क्लियर है। हम ना राइट में है ना लेफ्ट में है, बिल्कुल बीच में है। तो राहुल गांधी ने इसका मतलब गलत बोला। एक मिनट सुनिए, एक मिनट मेरे को कहने दीजिए जो मैं कह रहा हूं। मेरा कहना है कि हमारी पहले दिन से एक बात होती थी कि हम शिक्षा की बात करेंगे, चिकित्सा की बात करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। हम इन चक्करों में नहीं पड़ना चाहते। ऐसी स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए कि सामने वाला बेवजह का बवाल हो जाए। ये आप खुद मान रहे हैं कि राहुल गांधी ने सही नहीं कहा है, क्योंकि लेकिन एक बात और है, दूसरी तरफ से मेरी बात सुनिए, दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आएगी तो उसको उस तरीके से नहीं दिखाया जाता। अब तोगड़िया जी कहेंगे मेरी जान को खतरा, होटल में भागेंगे मोदी जी से बच के, नहीं दिखाएंगे। शंकराचार्य मना करेंगे कि राम मंदिर का गलत टाइम पे हो रहा है, आप नहीं दिखाएंगे। अब देखिए, अब राहुल गांधी जी की जो बात है, बहुत पहले वेदों में लिखा हुआ, वेदों को कह रहा हूं सॉरी, बहुत पहले एक ऐसे ही कहावत है, गांव में कहते हैं कि भूखे भजन न भजे गोपाला, ले पकड़ अपनी कंठी माला। तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा आदमी पापी हो गया या भगवान को नहीं पसंद कर रहा। बड़ी सिंपल बात है कि भगवान का राम ने उसका एक समय है, लेकिन कर्म का धर्म का दोनों का एक समय, और ये व्यक्तिगत कर्म भी कर रहा है, कोई धर्म भी कर रहा है, दोनों करे, बहुत अच्छी बात है, दोनों करने चाहिए। अमित जी इन्होंने कहा कि ना हिंदू बनूंगा ना मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनूंगा। बहुत अच्छा। मैं पूछना चाहता हूं अमित भाई से, आपको अपने मुस्लिम होने पे गर्व है या नहीं? बेशक सभी को गर्व है। तो मुझे क्यों नहीं गर्व होगा हिंदू होने पे? तो होना मुझे क्यों नहीं होगा? मुझे क्यों नहीं होगा? यही तो 70 साल से इस देश में चलता आया। मुसलमान होने पे गर्व करो, अल्पसंख्यकों को देखो और हिंदुओं को बांट दो। हिंदू अस्मिता को खत्म करने की बात होती है, दर्द वहां होता है। इसी देश में 500 साल हम लड़ाई लड़ते रह गए, बहुसंख्यक होने के बावजूद। एक अयोध्या का मंदिर बनवाने में हमें 500 साल लग गए। आज भी ज्ञानपीठ पे हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में, आज भी मथुरा में हमारी लड़ाई जारी है कोर्ट में। अगर बहुसंख्यक मेजॉरिटेरियनिज्म जो ये आरोप हम पे लगाते हैं, अगर इसका एक जज्बा हम में होता, इसका एक जज्बा हम में होता, तो क्या जरूरत ही न्यायालय की? अगर ये इस्लामिक देश होता तो क्या इनको मंजिल लेने में टाइम लगता? आपकी पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक की है, गायब कर देते। आपकी पार्टी सिर्फ बहुसंख्यक की है। वो किसी के बीच में नहीं बोले। आपकी पार्टी डिसिप्लिन को फॉलो करें विवेक जी, नहीं बोल डिसिप्लिन, मेरा एक मामला है, मैं एक बात कहता हूं कि हर एक को अपने धर्म के प्रति आदर और धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए। लेकिन और गर्वान्वित होनी चाहिए। एक प्रश्न मेरा भी है सर, जी बिल्कुल, कि आप कह रहे हैं कि हर एक को अपने धर्म के प्रति सचेत रहना चाहिए, सबको अपने धर्म के लिए काम करना चाहिए, लेकिन कर्म भी साथ में करना चाहिए। मेरा पॉइंट यह है कि हिंदू धर्म बीजेपी की बपौती तो है नहीं है, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो फिर आप उसको अपनी कस्टडी में क्यों रखना चाहते हैं? कहां ये आरोप है आपके ऊपर। क्यों आरोप लगा रहे हो? कौन कस्टडी में रखना चाह रहा है? रामलला का इन्विटेशन, पॉलिटिकल कस्टडी की मैं बात कर रहा हूं। रामलला का जब इन्विटेशन गया तो कहे कि ये बीजेपी का इवेंट है, हम नहीं जाएंगे। रामलला के खाली बीजेपी के हैं? अच्छा, यहाँ पर कौन कौन लोग भगवान का नाम लेते हैं अपने घरों के अंदर? लगभग सभी ले रहे हैं। और कौन कौन लोग अपना काम भी करते हैं साथ में? अब बोलिए अमित जी, एक बात कहूंगा। जी देखिए, 5 सेकंड, 5 सेकंड। हम धर्म के साथ राजनीति करते हैं, अधर्म की राजनीति नहीं करते। अधर्म की राजनीति इस देश में 70 साल लोगों ने अधर्म की राजनीति की। जी अमित भाई, एक सेकंड में आ रहा हूं, लेकिन मैं लोगों से राय ले लूं। क्या राम का नाम लेना भूखे मरना है?